बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम है आपका आयत कुकिंग फूड में। आज की रेसिपी देखकर आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे शवारमा, चिकन शवारमा, जो कि बहुत ही लजीज और तैयार होगा। तो इसमें आज मैं आपको दो किस्म की सॉस भी बनाना सिखाऊंगी जो शवारमे में यूज़ होती है। तो बहुत ही इजी ये रेसिपी है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है और बहुत ही मज़े का ये शवारमा तैयार होने वाला। अगर आपको भी ये रेसिपी देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे बोनलेस चिकन। तो इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ में चिकन लिया, यानी ब्रेस्ट के मैंने इस तरह से बारीक पीसीस कर लिए। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दही, आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ही कूटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच इसमें मैंने तिक्का मसाला शामिल किया और हस्बे ज़रूरत आधा चम्मच ही इसमें नमक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च का इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं इसमें चिली सॉस शामिल करूँगी। 1 चम्मच इसमें मैंने चिली सॉस का शामिल किया और यानी कि 1 अदद लेमन का रस इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच सिरका भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैं ऑलिव ऑयल शामिल करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे खानों में, तो ज़रूर शामिल किया करें। तो अब हम इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे और लहसुन पाउडर भी। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप अगर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने ये चिकन की अच्छे से कोटिंग कर दी है। इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दे देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दिए। अब हम इसको पकाएंगे। तो इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। तो इससे पहले हम सैलड साथ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ले लिए, ये मैंने कटर की मदद से तमाम सब्जियों को कट किया। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कटर है जिससे मैंने इसको कटिंग किया। ये बंद गोभी है। यहाँ पे ये शिमला मिर्च मैंने 1 अदद ले ली थी। यहाँ पे 2 अदद यानी खीरे लिए थे और 2 अदद ही मैंने यहाँ पे गाजर ले ली थी, मीडियम साइज़ की थी दोनों चीज़ें। तो इनको मैंने इस तरह से बारीक इस पीसीज में कटिंग कर लिया। आप इन तमाम सब्जियों को बारीक कश भी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम सब्जियों को एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहे तो इनको अलग भी रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे शवारमा तैयार करना है तो मैं इसलिए इसको रख नहीं रही, इसको मैं बनाऊंगी। तो जो बाज़ार में हम मिलता है शवारमा, तो वो तैयार करते तो वो अलग अलग ही इसी तरह से रख देते हैं ताकि जब कोई कस्टमर आए तो फिर ही हम तैयार करके दें। तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच सिरका। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ मैंने 2 चम्मच सिरका और काला नमक और काली मिर्चें 2-2 चुटकियाँ वो हमने इसमें शामिल कर देना। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो आप भी ये टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस तरह से काली मिर्च और काला नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने सिर्फ 2-2 चुटकी शामिल किया था, ज़्यादा नहीं इसमें शामिल किया था। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। आप सिरका आधा कप पानी में शामिल करके सिरका इसको स्टीम भी दे सकते हैं इन सब्जियों को। इस तरह से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं स्टीम नहीं दूंगी, मैं इसी तरह से फ्रेश रहने दूंगी। जब हम स्टीम देते हैं तो सब्ज़ी का कलर हमारे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 सब्जियों का इस्तेमाल किया, जिसमें खीरा है, गाजर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। तो आप इसमें प्याज टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर है। आप जो चीज़ पसंद करते हैं आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने काली मिर्च, काला नमक और 2 चम्मच सिरका के इन तमाम सब्जियों को लगा के रख देने। यहाँ पे आपको सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा ही लग रही होगी, तो वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि ये क्यों क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। तो अब हम सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मायोनीज़ का ले लिया, सिंपल मायोनीज़ लिए। इसमें मैं आधा कप दूध शामिल कर लूँगी। फ्रेश दूध मैंने लिया, कच्चा दूध। यहाँ पे हमने बॉयल हुआ दूध का इस्तेमाल नहीं करना, कच्चा दूध लेना। यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही लूँगी, प्लेन दही जो हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। 2 चम्मच मैंने दही के शामिल कर दिए और इसमें आधा चम्मच मैंने शामिल किया लहसुन पाउडर का।
आप इसमें लहसुन को भी बारीक पीस के भी शामिल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये एक जान हो जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी, फिर हमने इसको छोड़ना। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें से हाफ़ हम इसको निकाल देंगे एक बर्तन में। ये हमारी प्लेन मायोनीज़ तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की फ्लेवर में लगती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देखें, अब मैं इसको हाफ़ एक बाउल में निकाल दूँगी और हाफ़ हम इसी में रहने देंगे। ये हमारी एक सॉस तैयार है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। ये जो बाकी हमारे पास मायोनीज़ है, अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर चेंज करेंगे। इसमें हमने शामिल की आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम धड़ा मिर्च भी कहते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस। चिली सॉस आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच चिली सॉस के शामिल किए हैं और इसमें 4 खाने के चम्मच ही हम टमाटो केचप डालेंगे। सिंपल मैंने टमाटो केचप ली है, यहाँ पे मैंने गार्लिक या चिली वाली नहीं ली। इसमें हम शामिल करेंगे सिरका, 2 चम्मच सिरका इसमें शामिल कर लेंगे। अब ये टमाटो केचप हम इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने 4 बड़े खाने के चम्मच इसमें टमाटो केचप का इस्तेमाल किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी दूसरी सॉस भी तैयार हो गई है। आपने इसको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप इसमें चिली सॉस और कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसमें पीसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा कर लें तो ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 सॉस रेडी कर ली हैं, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। अब जब हमारा सैलड भी तैयार हो गया, सॉस भी तैयार हो गई है, तो अब हम यहाँ पे चिकन को फ्राई कर लेंगे, जो हमने मैरिनेशन के लिए रखा था। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने रखा था इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो बारीक पीसीस भी ले सकते हैं, छोटे छोटे के कीमा कर लें चिकन का, पर मैंने यहाँ पे बड़े पीसीस लिए थे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत ही मज़े का तैयार होगा शवारमा। इस तरह से हमने तमाम पीसेस को रख लेना और मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल लिया। मैंने इसको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं कर रही। इस तरह से तमाम पीसेस हम रख लेंगे अपने पैन में और पहले इसकी एक साइड कुक होने देंगे, फिर हम इसकी दूसरी साइड कुक करेंगे। चिकन तो आपको पता बहुत जल्दी तैयार हो जाता, 5 से 7 मिनट इसको तकरीबन लगे थे इस चिकन को बनने में और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो गया था। इस तरह से आप देखिए ये तमाम पीसेस मैंने बना लिए। अब हम इसको छुरी की मदद से अच्छे से काट लेंगे, कटिंग कर लेंगे इसकी छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह से आप देखें मैंने कट कर लिया। तो आप इसको कोयला रख के इसको धुआं भी दे सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, पर मैंने इसको सिंपल ही रहने दिया। कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं स्मोकी को, तो वो आपकी चॉइस है, पर मैंने इसको यहाँ पे सिंपल ही रखा था। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया। इस पैन को मैंने अच्छे से गर्म किया और ये हम शवारमा की जो ब्रेड है, जिसे हम पीटा ब्रेड भी कहते हैं, इस तरह से इसको डालेंगे ऊपर और गर्म कर लेंगे। पहले हम इसकी एक साइड कुक करेंगे, फिर दूसरी साइड कुक करेंगे। इसको हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना होता, बिल्कुल बस हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पका लेना होता है, लाइट सा ब्राउन करना होता है। तो ये आप लाजमी कीजिएगा, आप डायरेक्ट इसके ऊपर सॉस मत लगा दीजिएगा, तो आप इसको लाजमी कुक करके ही इसके ऊपर सॉस लगाइएगा। तो इसको कच्चा नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि ये हाफ़ कुक हुई मिलती है हमें, तो हाफ़ कुक हमने इसको खुद करना होता है। इस तरह से हमने सिंपल ये ब्रेड को गर्म कर लिया, पीटा ब्रेड को। तो पका हाफ़ कुक करने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से प्लेन मायोनीज़ जो हमने तैयार की थी वाइट वाली। तो इसके ऊपर इस तरह से हम सैलेड रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर ढेर सारा चिकन रख देंगे। तो अब ये सब कुछ देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो मेरी वीडियो को फुल देखा करें, मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। मेरे वीडियो देखने वाले यानी कि मुझे सब्सक्राइब नहीं करते,
तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। इस तरह से हम इसके ऊपर ये दूसरी हॉट सॉस भी लगा देंगे जो हमने बनाई थी चिली वाली। तो इसके ऊपर फिर से हम वाइट सॉस भी थोड़ी सी डालेंगे। तो वो आपकी चॉइस है, आप इसके ऊपर खाली हॉट सॉस भी लगा सकते हैं, प्लेन भी लगा सकते हैं। तो हम दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। जब हमने दोनों रेडी किए हैं तो हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह से इसको पकड़ेंगे दोनों साइड से और ये बटर पेपर रखेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो इसी तरह से जब आप अपने बच्चों को बना के दें तो इस तरह से बंद करके आगे हाफ आप इसको खुला ही रहने देंगे और नीचे वाली साइड को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो जब आप अपने बच्चों को घर में खाने के लिए बना के दें तो इसी तरह से बना कर दें, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से शवारमा खाया था। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत शौक़ से पसंद किया था और बहुत शौक़ से खाया था। उनको बहुत ही मज़े का लगा था। नहीं तो वो बाज़ार का शवारमा कम ही खाते हैं, उनको इतना अच्छा फ्लेवर नहीं लगता। तो वो बहुत मुश्किल से उनको चीज़ पसंद आती है। तो इस बार तो उनको ये चिकन शवारमा बहुत ही पसंद आया था। उन्होंने माशाल्लाह 2 शवारमे सुकून से खा लिए थे। तो ये आप देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो मेरा दिल तो कर रहा है मैं दोबारा इसको ट्राई करूं। तो ये देखें इस तरह से फिर दोबारा हम इसकी ऐसे ही पैकिंग करेंगे। आप ये दोबारा देख लें ताकि आपको भी आसानी हो जाए इसको पैक करने में, बनाने में। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह, इसकी जितनी अच्छी लुक आई है ये खाने में उससे डबल टेस्टी बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये शवारमा और किस किस को ये पसंद आई ये लुक। ये आप देखें, आप सैलड का इस्तेमाल कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोगों को सैलड नहीं पसंद होता है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों को ये सॉस या मायोनीज़ पसंद नहीं होती। पर ये वाली सॉस आप ट्राई करके देखिएगा, आपको ख़ुद महसूस होगा कि ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। इसमें मैंने ऐसे कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाले। तो ये मैं आपको एक कट भी करके दिखाती हूँ शवारमा। ये मैंने फुल पैक किया था। ये आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसमें से इस टाइम पे खुशबू भी आ रही थी और ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था और बहुत ही मज़े का। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दें, या फिर आप किसी पार्टी में भी बना सकते हैं, आप डिनर में भी बना सकते हैं। जब आपके घर मेहमान आए हों तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये आप देखें, अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं कितनी मज़े की ये तैयार हुए हैं शवारमे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें। अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तब तक अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखें। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।